हथियारों के गुनाहगारी में 40,000 शिकायतें दर्ज है। 40,000। अगर आर्म्स एक्ट में 40,000 शिकायतें दर्ज हो, हर दिन नहीं मान रहे हो मैडम, बैठ जाओ। बलात्कार, हत्या, बेहिसाब। मैंने अलीगढ़ की सभा में विस्तार से उसका ब्यौरा दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, इनको कानून व्यवस्था में सुधार के लिए न उनको चिंता है, न उनको जिम्मेवारी लगती। सुनिए मिस्टर, बैठ जाइए। कारण इसलिए है कि ये सारी बदमाशी बेईमानी करने में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को इलाके दे करके रखे हैं। उस इलाके का तुम राजा, जो करना ही करते रहो। हमने वाला मैंने बोल दिया, तुम्हें कुछ करेगा नहीं। इसी का ये नतीजा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश में कोई भी नौजवान कितना ही तेज पढ़ने लिखने रहा हो, कितने ही अच्छे मार्क्स लाया हो, टॉप रहा हो, खेलकूद में भी अच्छा हो, लेकिन उसको नौकरी मिलेगी, उसकी कोई गारंटी है क्या? नौकरी मिलेगी, उसकी गारंटी है क्या? उसका कारण क्या? क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? योग्यता होने के बाद भी क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? उसका हक है तो भी क्यों नहीं दी जाती है? इसका कारण है कि उन्होंने राजनीति को, सरकार को, शासन को, गवर्नेंस को जातिवाद के जहर से भर दिया। और उसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवान जिनका हक है, वो हक छीन लिया गया है। मैं आज यहां गाजियाबाद की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक विश्वास देना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की है, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत नौकरियों की भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, हकदार के साथ जो न्याय हुआ है, उसकी जांच की जाएगी, और जिसका हक बनता है उनको नौकरी में लगाया जाएगा। ये हमने कहा। भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश ने मुझे संसद में भेजा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, मैं नौजवानों के हित का काम करवा के रहूंगा। ये मेरा वादा आपको। भाइयों बहनों, आपको जान करके खुशी होगी कि केंद्र में आपने मुझे जिम्मेवारी दी, प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आपने काम दिया,
और मैंने देखा कि इस देश को किसी ने जो सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो भ्रष्टाचार के दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रख दिया है। इस भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ये भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चालू रहेगा और मैं दिल्ली में बैठ करके भ्रष्टाचार हटाना चाहूंगा तो जाएगा क्या? जाएगा क्या? तो उत्तर प्रदेश में से भी भ्रष्टाचार हटाना पड़ेगा ना। तो जिनके कारण भ्रष्टाचार आता है उनको भी तो हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? भाइयों बहनों, जब तक ऐसी सरकारों को सजा नहीं दोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पूरी नहीं होगी। और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है उसमें मुझे उत्तर प्रदेश का साथ चाहिए, उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद चाहिए। केंद्र में जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी तो मैंने देखा कि सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग वर्ग 3 और 4 के होते हैं। मध्यम वर्ग परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, दलित समाज से होते हैं, पिछड़े वर्ग से होते हैं, महिलाएं होती है। लेकिन भाइयों बहनों, उसके ऊपर तो बहुत कम लोग होते हैं नौकरी पे। सबसे ज्यादा वर्ग 3 और 4 में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं। और उनकी एक 100 लोगों की जगह के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो हजारों लोग अप्लाई करते हैं। लिखित एग्जाम में हजारों लोग पास हो जाते हैं। फिर इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू भी कैसे चलता है? जैसे वो भेड़ बकरियों को धक्का मार मार करके निकालते हैं ना। एक आया, इंटरव्यू वाले बैठे, चेहरा देगा, अच्छा आगे जाओ, नाम पूछ लिया, आगे जाओ, गांव पूछ लिया, आगे जाओ। 30 सेकंड एक नौजवान को 30 सेकंड मिलते हैं। अभी तक मुझे समझ नहीं आता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा विज्ञान है, ऐसा कौन सा तीसरी नजर है कि 30 सेकंड में पता चल जाए कि ये नौकरी में रखने जैसा है कि नहीं रखने जैसा है। ये पोलम पोल था कि नहीं भाई? ये पोलम पोल था कि नहीं था? ये भ्रष्टाचार का खजाना खोलने का रास्ता था कि नहीं था? ये बेईमानी थी कि नहीं थी? जो इंटरव्यू देने जाता था उसको जब इंटरव्यू कॉल आता था तो घूमता था, मिलता था लोगों को, यार किसी नेताजी से पहचान करा दो ताकि मेरा काम हो जाए। पहचान ढूंढता था, पहचान। और पहचान नहीं होती थी, वो काले धन का कारोबार होता था, भ्रष्टाचार। 50,000 लाओगे तो ये दूंगा, 20,000 लाओगे तो ये दूंगा, 2 लाख लाओगे तो ये दूंगा। ये चलता था नहीं चलता था? भाइयों बहनों, गरीब मां अपने गहने बेच करके बेटे को नौकरी दिलवाने के लिए भ्रष्टाचार में पैसे देने के लिए मजबूर होती। गरीब किसान अपने बेटे को पटेवाली की नौकरी मिल जाए, ड्राइवर की नौकरी मिल जाए, इसलिए खेती जमीन गिरवी रख करके भ्रष्टाचार के लिए पैसे देता था ताकि एकाध बच्चे को कहीं सरकार में जगह मिल जाए। हमने आकर के निर्णय किया कि लिखित परीक्षा में जो पास होंगे उनकी एग्जाम भी कंप्यूटर लेगा। कंप्यूटर तय करेगा कि ज्यादा मार्क वाले कौन लोग हैं। कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा।
किसी की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर तय करेगा, पहले जो 100 हो गए उनको नौकरी मिल जाएगी और उसके घर चिट्ठी चली जाएगी। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हमें हिंदुस्तान में सभी राज्यों को लिखा कि जो काम हमने किया है आप भी राज्य में लागू करो। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं, उत्तर प्रदेश से ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। वो कागज को फाइल में बंद करके रख दिया, क्योंकि अगर इंटरव्यू बंद हो जाएंगे तो अपने पराये का खेल नहीं होगा, नोटों के थप्पे नहीं आएंगे, बेईमानों को संभालने की व्यवस्था नहीं होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने इस काम को नहीं किया। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार को रोकने के अनेक तरीके हैं, लेकिन आंख मूंद करके उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का उत्तम प्रदेश बन सकता है अगर सही सरकार चुनी जाए। इनसे उत्तर मांगा जाए। मैं लगातार उनके भाषण सुन रहा हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार को गालियां देकर के मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई। इतना तो कह दो, मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं हम कैसे काम कर रहे हैं भाई। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे, कहां तक नहीं कहा था? भाइयों बहनों, अभी तो मेरी सरकार को आधा टाइम अभी हुआ है। अब तक 1,80,00,000 गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया। कौन कहता है